नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान कर्मचारी बोर्ड जयपुर के द्वारा एक वैकेंसी जारी की गई है, वो है जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए। ये वैकेंसी इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसमें कुछ चीज़ें हैं कि जैसे ये राजस्थान के लिए ही है। आप अदर स्टेट के बच्चे इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते। अदर स्टेट के बच्चे यदि सीटी पास है तो ही फिल कर सकते हैं। जैसे राजस्थान का बच्चा यदि पीटी पास है तो यूपी का जूनियर स्टूडेंट भर सकता है, वैसे ही यदि यूपी का बच्चा राजस्थान का सीटी पास है तो वहाँ का जूनियर स्टूडेंट भर सकता है। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि सिर्फ राजस्थान वाले लोगों के लिए ही है, उसमें भी जिसने सीटी पास किया है उसके लिए है। ठीक है, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। देखें, राजस्थान के बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये वैकेंसी इतनी अच्छी वैकेंसी है, इसमें पोस्ट भी बहुत अच्छी हैं और इसमें देखिए दे रखा है। हम लोग शुरू करते हैं कि बताते हैं कि कैसे क्या सिलेबस है, इसमें कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं, कैसे कैसे लोग फॉर्म भर सकते हैं, जिनके कितने % नंबर हैं वो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कितना गुना लोगों को बुलाया जाएगा वो भी बताए जाएंगे, कितने पेपर हैं, कौन कौन से पेपर में कितने नंबर है, क्या है माइनस मार्किंग, सारी चीज़ें हम लोग अभी तुरंत जानकारी करेंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पेपर की। ठीक है, सबसे पहले ये पेपर में टोटल पोस्ट कितनी है? 4197। कितने पद हैं? 4197। जो फॉर्म फिल किया जाएगा वो फॉर्म फिल किया जाएगा 20 तारीख से। कितनी तारीख से? 20 तारीख से। और आपकी यदि एज 18 से 40 साल है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप फॉर्म 20 तारीख से भरना शुरू कर देंगे। 18 से 40 यदि आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। टोटल पोस्ट कितनी है? 4197। अच्छी पोस्ट है, इसलिए आप लोग तैयारी शुरू कर दें। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? आपको 10+2 होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, SSC होना चाहिए, ओ लेवल होना चाहिए, राजस्थान का कोई कंप्यूटर लेवल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आपको सीटी पास होना चाहिए। कितना पास होना चाहिए? क्या? सीटी पास होना चाहिए। सबसे अच्छी बात तो अब यह है कि इसमें एक ही पेपर होना है। ठीक है, एक ही पेपर होना है। एक पेपर मतलब एक दिन में 2 पेपर होंगे, मतलब एक ही माना जाएगा उसको। 2 पेपर होंगे लेकिन एक ही दिन में होना है दोनों पेपर। ऐसा नहीं कि अभी एक पेपर हुआ तो फिर उसके बाद में वो क्वालिफाइंग नेचर होगा फिर दूसरा पेपर होगा, ऐसा नहीं है। दोनों एक साथ पेपर होंगे। पहले ये 3 घंटे का पेपर होगा, फिर ये 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, अब हम ये बता सकते हैं आपको कि यदि आपको इस पेपर को देना, यदि आपके सीटी में 40% से अंक ज्यादा हैं या 40% अंक हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल करें, आपको पेपर देने का मौका मिलेगा। 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। कितने लोगों को? 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, इसलिए फॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सारी चीजें इतनी थी। अब आते हैं हम लोग सिलेबस पे कि हमारा सिलेबस क्या है। सिलेबस में पहले पेपर 1 होगा, उसके थोड़ी देर बाद पेपर 2 होगा। एक ही दिन दोनों पेपर हो जाएंगे। आपको फीस एक बार ही जमा करनी है, 10 बार जमा नहीं करनी है। सबसे पहले मैथ, साइंस, जीके, इसका एक पेपर होगा। 50 क्वेश्चन मैथ के, 50 क्वेश्चन साइंस के, 50 क्वेश्चन जीके के। जीके में भी राजस्थान का जो जीके होगा वो ज्यादा आएगा, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन राजस्थान का जीके, बाकी आप अदर मान लीजिए। ठीक है, 100 अंक 150 क्वेश्चन होंगे। 100 अंक का होगा, माइनस मार्किंग 1/3 की होगी। और समय कितना मिलेगा आपको? 3 घंटे का। समय कितना? 3 घंटे का। यहां पर भी समय कितना है? 3 घंटे। ठीक, जो दूसरा पेपर होगा, जैसे एक पेपर समाप्त हो जाएगा आपको तुरंत दूसरा पेपर मिलेगा। दूसरा पेपर क्या होगा? आपको हिंदी 75 क्वेश्चन मिलेगी, इंग्लिश 75 क्वेश्चन। हिंदी 75 और इंग्लिश 75 के 150 क्वेश्चन होंगे, 100 अंक के होंगे। माइनस मार्किंग कितनी की होगी? 1/3 की होगी। इसमें भी आपको कितना मिलेगा समय? 3 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, ये जानकारी थी राजस्थान राजस्थान जूनियर असिस्टेंट की। आप इस फॉर्म को भरना मत भूलें। बहुत अच्छा फॉर्म है, बहुत अच्छी पोस्ट है, वैकेंसी भी ज्यादा है, इसलिए इस फॉर्म को फिल करें और अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। प्रीवियस ईयर सेट लगाना शुरू कर दें। देखिए, सबसे ज्यादा लाभ अगर हमें पेपर मिलता है तो प्रीवियस ईयर सेट का मिलता है। एक तरीका है कि यदि जैसे आपको कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा,
जीएस में हो या रीजनिंग में हो या मैथ में हो, जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा उसमें गोला जरूर लगाएं और उसको कोशिश करें कि एक अलग पेज में या अलग कॉपी में उसको नोट करें। उससे क्या होगा, उसमें जैसे आपने कोई चीज नोट किया कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, 42वां संविधान 1976 में, अब आपने नोट कर लिया, वो पेपर में आया था कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो आपने नोट, आपको याद कर लिया 1976 में हुआ था। लेकिन अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको अलग से लिखना पड़ेगा। अलग से लिख लीजिए, आप इसका तो सर्च करिए कि 42वें संविधान संशोधन को और क्या कहा जाता है, 42वें संविधान संशोधन में क्या क्या जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन किसने लाया था, किसके समय में आया था, कब आया था, ये सारी चीजें आपको होनी चाहिए। 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया था, तो इसके आगे पीछे की चीजें याद करना जरूरी होती हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर सेट उठाएं, उसमें से जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे हैं या जो क्वेश्चन हमको लग रहे हैं अच्छे हैं, उसको तुरंत एक कॉपी में नोट करें, उसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी करें। उससे क्या होगा कि मान लीजिए ये पेपर में तो क्वेश्चन आ गया, लेकिन 42वें संविधान संशोधन में कौन शब्द जोड़े गए थे, हो सकता है वो वाला पेपर में प्रश्न आ जाए, क्योंकि ये तो आ चुका है, इसीलिए प्रीवियस इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसको नोट जरूर करें और उसके बाद दोबारा जरूर सॉल्व करें। मैथ का क्वेश्चन है, हमें एक बार में नहीं आया है, हमारे पास समय ज्यादा लग रहा है उसमें सॉल्व करने के लिए, तो उसको दोबारा सॉल्व करें और जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करें। यहीं से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। इतनी छोटी सी जानकारी थी। जैसे फॉर्म फिल करना शुरू कर देंगे आप, तो अगर कोई चेंजमेंट होगा तो उसमें जो भी जानकारी होगी आपको दे दी जाएगी। धन्यवाद।